चलो देखो, तो अपन को देखना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, ये कैसे बना है ना। तो वायुमंडल को देख लेते हैं कैसे बना। वायुमंडल का ही पार्ट है तुम्हारा क्या, जल मंडल, है ना। तो 3 स्टेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर बना है, आज का जो वायुमंडल हम जो देखते हैं, उस एटमॉस्फेयर के बनने के 3 स्टेज हैं, है ना। लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर और डिगेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, यानी कि यही वाला, ठीक है। आज का हमारा जो वायुमंडल है, ये इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सबसे बड़ा योगदान है। अपन हाइड्रोजन, हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, सॉरी नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, जब अर्थ बनी थी उस समय अर्थ पर कौन सी गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन, है ना। तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैसें थी। तो ये क्या हुई तुम्हारी, जब यहाँ पर बहुत तेजी से हवाएं चली, बहुत तेजी से, तो ये हवाएं यहाँ से क्या कर गई, भाग गई, मूव कर गई, है ना। इसी को अपन कहते हैं लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, है ना। हाँ हाँ, ये भाग गई है ना, यहाँ से चली गई, दूर चली गई, ठीक है। तो क्या चली गई, दूर चली गई, किसकी वजह से, बहुत तेज आंधियां, बहुत तेज हवाएं चली। तो जो पुराना वायुमंडल था, पुराना जो एटमॉस्फेयर था, पुरानी जो गैसेस थी हीलियम और हाइड्रोजन जैसी, वो यहाँ से छोड़ करके चली गई। फिर तुम्हारी दूसरी प्रोसेस होती है किसकी, डीगैसिंग की। पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी और उसका डिफरेंशिएशन हो रहा था उस, हाँ पृथ्वी क्रस्ट में, तो उस समय बहुत सारी गैसें उससे पृथ्वी से क्या करें, निकली। तो पृथ्वी के निकलने की, गैसों के निकलने की इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसमें लिखना हो थोड़ा सा तो लिख देना, क्या लिख लेना इसमें, अगर लिखना हो तो डीगैसिंग में, एज द अर्थ कूल्ड, एज द अर्थ कूल्ड एंड अंडरवेंट डिफरेंशिएशन, एंड अंडरवेंट, WENT होगा, वेंट, डिफरेंशिएशन, गैसेस एंड वाटर वेपर, गैसेस एंड वाटर वेपर, कॉमन नाइट्रोजन, रुको 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 रुको, वाटर वेपर क्या लिखा है ना, वाटर वेपर तक, एस्केप्ड, एस्केप्ड फ्रॉम इट्स इंटीरियर, फ्रॉम इट्स इंटीरियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीगैसिंग। Escaped from its interior. This process is called degassing. तो डीगैसिंग में क्या हो रहा था, जब तुम्हारी अर्थ है ना ठंडी हो रही थी, उस समय ठंडे होने के प्रोसेस में बहुत सारी गैसेस यहाँ से निकली, वाटर वेपर निकली, गैसेस निकली, है ना। तो अच्छा, आप लोग चाहो तो इनमें गैसों को लिख भी लो, है ना। डीगैसिंग का मतलब है गैसेस का निकलना, ठीक है। और कौन कौन सी गैसेस थी ये तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थी तुम्हारी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का CH4 होता है कि CH3 होता है, CH4 होता है सर, CH4, मीथेन, और अमोनिया NH3, NH3 होता है कि NH4 होता है पता नहीं, देख लेना, ठीक है। अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब डीगैसेशन का मतलब क्या है, जब अर्थ ठंडी हो रही थी उस समय गैसेस निकल रही थी, उस प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते थे। और डीगैसिंग में कौन कौन सी गैसें निकल रही थी, ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तुम्हारा अमोनिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेशन होता है किसका, हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ना। अर्थ पर उस समय, ये जो अर्थ है उस समय CO2 बहुत ज्यादा हो गई थी, CO2 की मात्रा, है ना। जब CO2 बहुत ज्यादा हो गई तो CO2 क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं कर देती है ना। तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा ग्लोबल था वो क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, यानी कि पूरा का पूरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा था। ऊपर से
ये जो ज्वालामुखी फट रहे थे, है ना, ज्वालामुखियों से भी गैसेस निकल रही थी, इनसे भी वेपर निकलती है, तो ये वेपर ऊपर जा रही थी और जा करके, है ना, जा करके ये जो वेपर हवा, गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो गर्म हवा ऊपर जाके क्या होगी, ठंडी होगी, और जैसे ठंडी होगी तो पानी के रूप में क्या होगी, वापस नीचे आएगी, है ना। तो एक क्लाउड बने, बहुत सारे क्लाउड बने, और फिर इन्होंने क्या करी, बारिश करी, भयंकर तरीके से बारिश हुई, और इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं क्या, ओशियंस, यानी कि हाइड्रोस्फीयर हमें इस तरह से कुछ बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस, फिर जीवन हमें कब दिखाई देता है, अच्छा ये सब बात है तुम्हारी कब की, 4.6 बिलियन ईयर अगो, है ना। उसके बाद लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है कितने, 3.8 से 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, ऐसे लिख लेना इसको, 3 बिलियन ईयर अगो, है ना। अब ये तुम्हारे समुद्र बन गए, समुद्रों में तुम्हारे ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह ये ऑलरेडी वहां पे बन चुके थे धीरे धीरे, है ना। सन से इनको क्या मिल गई, सनलाइट मिल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी वाटर में डिसॉल्व थी, इसका इन्होंने यूज किया, सनलाइट का यूज किया, और डिसॉल्व CO2 का यूज किया, और डिसॉल्व CO2 का यूज करा इन्होंने, तो इन्होंने फूड बनाया, है ना, शुगर के फॉर्म में, और हमें क्या दी, ऑक्सीजन भी दी। तो इस तरह से तुम्हारी ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, ये बैक्टीरिया वगैरह थे, इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना क्या किया था, शुरू किया था, तब जाकर के हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आती है, ऑक्सीजन पहली बार देखने को हमें मिलती है, ठीक है। 200 बिलियन ईयर अगो, 200 बिलियन ईयर अगो हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल ऑक्सीजन से क्या हो चुका था, भर चुका था, है ना, इस समय। अब इसमें लिखा कुछ नहीं है, लेकिन तुमको समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मेरे को। इसको चित्र को देख के आप लोग लैंग्वेज बता देंगे, लिख देंगे डायग्राम को देख करके, हैं, लेकिन सीखो, आप लोगों को वही काम आएगा लिखना, है ना। आपने सर उस दिन बोला था ना पेपर का पूरा मन से लिखा था, मैंने पूरा एक पेज का। अब मैं इसके तुम्हें एक तो तरीका वही था कि लैंग्वेज लिखवा दूं, उसको तुम याद कर लो, रट लो, लेकिन क्या तुम्हारे माइंड में कुछ छपा के चीजें कैसे क्या हो रही थी, नहीं छप रहा, नहीं छपेगा ना, उससे तो क्या हो जाएगा, याद करना हो जाएगा, रटना हो जाएगा, है ना। इससे तुम्हें क्या रहता है, माइंड में एक बार विजुअलाइज हो जाए चीजें, तो कंसेप्ट माइंड में बन जाता है कि चीजें हो कैसे रही थी, फिर वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक क्या रहती हैं, याद रहती हैं, है ना। इसको समझ के हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते आराम से लिख सकते हो इसको अपने लैंग्वेज में, ठीक है। हैं। सर इसको लिख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, यस सर। डीगैसिंग क्या है, व्हाट इज डीगैसिंग, गैस का निकलना सर, गैस का निकलना। ठीक है। अब बताओ मेरे को अगला क्वेश्चन, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर के समाप्त होने के 2 कारण बताओ। तो सर इसमें से गैस जो सर पहले जो मतलब अर्थ बनाता ना, मतलब अच्छा एक ही कारण बताओ, चलो एक ही कारण बताओ, एक ही है उसका, एटमॉस्फेयर में जो गैसें थी ना, हीलियम और हाइड्रोजन, वो चली गई। ठीक है, कैसे गई, वही तो पूछा हूँ, इसका दूर चली गई, उसका क्या कारण था, सर मतलब अर्थ बना था ना, उसके लिए सर न्यू डेवलपमेंट हुआ। सुना नहीं तुम लोगों ने ध्यान से, है ना। ये दूर किसकी वजह से गई थी, ये दूर गई थी तुम्हारे सोलर विंड्स की वजह से, है ना। वो दूर की हवा आनी चली। हाँ हाँ, सोलर विंड्स की वजह से बहुत तेज तेज क्या चली, सोलर विंड चली, है ना, सौर पवनें चली, उनकी वजह से क्या हो गई थी, ये दूर चली गई थी, है ना। एक क्वेश्चन लिखना, how to form oceans, अब लिख देंगे इसमें, ओशियंस कैसे बने, इसमें और लिख लो आगे, एंड व्हेन ओशियंस वर फॉर्म्ड,
एंड व्हेन ओशियंस वर फॉर्म्ड। तो एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे 2 आंसर, ठीक है। ये कब बने और कैसे बने। एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से कब भर गई थी। टाइम बताओ, टाइम टाइम। हाँ, 200 बिलियन ईयर अगो, है ना। ये लिखा है, यह समय वायुमंडल में ऑक्सीजन खूब सारी हो गई थी, ठीक है। लाइफ कब स्टार्ट हुई थी बताओ जरा। ओशियन का फॉर्म हुए थे 4.6 बिलियन ईयर अगो, है ना। लाइफ कब स्टार्ट हुई 3.8 से 300 बिलियन ईयर अगो, है ना। फोटोसिंथेसिस कब हुई थी शुरू, फोटोसिंथेसिस है 200 से 300। फोटोसिंथेसिस है ना ये 200 से 300 करोड़ ईयर्स अगो। करोड़ लिख लो या 2 से 3 बिलियन ईयर अगो लिख लो, बिलियन ईयर अगो। ये क्या हो गई थी तुम्हारी, ये फोटोसिंथेसिस ही हो रही है ना, फोटोसिंथेसिस 2 से 3 बिलियन ईयर अगो, ये लिख लेना, ठीक है। ये तुम्हारी सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनेटेड कब हो गया था 200 बिलियन ईयर अगो, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 200 करोड़ वर्ष पहले आ गई थी, है ना। अब ये भी चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। जल्दी खत्म हो गया। हाँ, सर ने कैसे पढ़ाया था डिटेल 3 दिन हो गया मुझे बुक पढ़ा सर कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाता है कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाता। हाँ, बुक में तो ऐसे लेवल खत्म करने को तो इसको एक दिन में खत्म कर देते। अगर मैं तुम्हें बुक से पढ़ाता और बुक की तरह पढ़ाता, ऐसे क्वेश्चन आंसर याद करवा देता कि जैसे नोट्स दे करके और समझा देता उनको, तो एक दिन में खत्म हो जाता चैप्टर, है ना। लेकिन ये डायग्राम्स बनाने में टाइम लगता है, फिर समझाने में टाइम लगता है। और दूसरी बात, डायग्राम से जो लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज को डायग्राम के फॉर्म में लिखना, समझ रहे हो, क्रिएटिविटी, यस सर है ना। कितना दिमाग लग रहा होगा उसमें बनाने में, सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब जाकर के डायग्राम बनते हैं इस तरह से, है ना। एकदम देखते हुए तो समझ में आ रहा है कुछ ऐसे से और उससे वेपर से क्लाउड बन करके मतलब बारिश हो रही है। हाँ, सब समझ में आ रहा होगा उससे अच्छे से, कैसे बारिश हो रही है और कैसे ओशियंस बन रहे हैं। तो लैंग्वेज में तो रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार भूलेंगे। ये देख करके और कंसेप्ट तुम्हें याद रहेंगे, है ना। पर बच्चों को ऐसे ही पढ़ने में मौत आती है। अच्छा पढ़ाने वाले के पास बच्चे नहीं आते, और जो रटवाते हैं ना, उनके पास वो ज्ञान को देखने की दृष्टि नहीं है। चलो फिर कल पढ़ते हैं।